सहाबे कराम अलैहिम रिदवान का आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम से इस अंदाज से मोहब्बत किया करते थे। अब देखिए जब जान कुर्बान करने की बारी आती हो रही है, अब देखिए बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक जंग में कैसरे रूम के लश्कर ने 80 सहाबा को पकड़ लिया। कितने सहाबा को? उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी भी हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिहान शुरू होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वो जो शख्स था, कैसर रूम का बादशाह जो था, उसका नाम हिरकल था। उसने कहा हजरत अब्दुल्ला से कि तुम अपना दीन छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, आका के दामन को छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो, ईसाईयत में दाखिल हो जाओ। उसने फिर पेशकश करना शुरू की। सबसे पहली पेशकश की कि तुम जब ईसाईयत में दाखिल होगे तो हम तुम्हें जो है वो सल्तनत अता कर देंगे। आपने इनकार कर दिया। आपने फरमाया ऐसी सल्तनत की हमें जरूरत नहीं। दूसरी पेशकश की गई कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करा दूंगा। आपने दूसरी पेशकश भी ठुकरा दी। फिर तीसरी पेशकश की गई कि सब कुछ देने को हम तैयार हैं, लेकिन ईसाईयत तो कबूल कर लो, लेकिन फिर कुर्बान जाएं इश्क़ मुस्तफ़ा पर सहाबा के। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी आप फरमाते हैं ये सब कुछ मैं इस सब का इनकार करता हूं और मैं अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम हूं। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा, महबूब का दामन नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए आजमाइश मजीद शुरू हो गई। अब हुआ ये कि आपको उल्टा लटका कर आपके जिस्म पर तीर मारे गए। अब फिर आपको दोबारा से नीचे उतारा गया। फिर सवाल किया क्या अब भी ईसाईयत कबूल नहीं करते? फिर लब पर वही जवाब है, अब भी महबूब का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर एक और से आजमाइश शुरू हुई। आपको जो है वो 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। ना कुछ खाने को नहीं दिया, ना कुछ पीने के कुछ दिया। अब 3 दिन गुजरने के बाद एक शख्स आता है और आकर खिंजीर का गोश्त और शराब सामने रख देता है। अब देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी, क्योंकि आप महबूब के दामन से वाबस्ता थे, दीन इस्लाम का इल्म रखने वाले थे, अगर ऐसा कभी वक्त आ जाए, जान पर कभी वक्त आ जाए तो शराब इतना पी ली जाए कि जान बच जाए, तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मगर देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी आप फरमाते हैं अगर मैं आज शराब की एक घूंट पी लेता तो आने वाले आशिकों के लिए क्या पैगाम जाता। तो हजरत अब्दुल्ला ने राह अजीमत इख्तियार की, राह अजीमत इख्तियार की और फरमाया मैं ये न कुछ खाता हूं न कुछ पीता हूं। उसके बाद फिर एक और आप पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया गया कि आपके जो साथी गिरफ्तार थे उनमें से एक को लेकर आया गया और फिर उस बादशाह ने कहा, जिसका नाम जो है वो हिरकल था, उसने कहा कि अब सामने जो है वो एक बड़ी देग तैयार की जाए, चूल्हे के अंदर उस देग को पकाया जाए, उसके अंदर तेल डाला जाए, तेल को गर्म किया जाए। अब जब तेल गर्म हो गया, सामने से उसके साथी को पकड़ कर लेकर आते हैं, सहाबी रसूल को लेकर आ जाते हैं। उस सहाबी को हजरत अब्दुल्ला के सामने उस देग के अंदर डाल देते हैं। चंद लम्हों के अंदर उस सहाबी का जो गोश्त है, गोश्त मुबारक वो खत्म हो गया, जल गया, हड्डियां रह गई। अब देखिए उसने चेक करना चाहा, इम्तिहान ले रहा था कि इश्क़ मुस्तफ़ा में किस कदर ये आगे हैं। अब फिर भी हौसला इस कदर बुलंद था, इश्क़ मुस्तफ़ा की ऐसी चिंगारी थी। आपने फरमाया सब कुछ चला जाए मैं तब भी महबूब का दामन नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं मगर महबूब का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आपको पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है देग की तरफ। आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। अब वो हिरकल जो था बादशाह, वो समझ गया, लगता है अब कमजोर पड़ रहा है, लगता है अब ये हमारी बात मान लेगा, लगता है अब ईसाईयत कबूल कर लेगा। अब देखिए इश्क़ मुस्तफ़ा, देखिए सहाबा का क्या अंदाज हुआ करता था, इश्क़ मुस्तफ़ा में किस कदर फना हुआ करते थे। जब लेकर जा रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बादशाह की तरफ देखकर कहा
कि ये आंसू इसलिए नहीं निकल रहे कि मेरी जान जा रही है, बल्कि आंसू इसलिए निकल रहे हैं, बेसाख्ता मेरे आंखों से आंसू इसलिए टपक रहे हैं, ये जान तो बहुत हल्की चीज है, ये जान तो बहुत ही हल्की चीज है। अगर रब ताला मुझे लाख बार जाने अता फरमाए तो मैं एक एक करके महबूब के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। तो यह है हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि इस कदर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे ना हटे। तो ये है इश्क मुस्तफ़ा का दर्स हमें सहाबा से मिलता है। तो हमें सहाबा को अपना आइडियल मानना चाहिए, हमें अपना रोल मॉडल सहाबा को मानना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए।